हमारे पास गैस की कोई कमी नहीं है। गैस आना अब कंपनी से स्टार्ट हो गया है। कस्टमर का बुकिंग का डेट भी हो जाएगा, बुकिंग भी हो जाएगा, उसके बाद 5 से 6 दिन में गैस मिलेगा। परेशानी है, आज भी हम आए हैं गैस मांगने के लिए, गैस मिल रहा है। अभी लाइन में कम से कम आधा घंटा समय और है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की जंग का असर भारत के करोड़ों लोगों पर पड़ता दिख रहा है। पश्चिम एशिया में जारी इस युद्ध के बीच उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर तेलंगाना और तमिलनाडु तक लाखों लोग एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से जूझ रहे हैं। एलपीजी सप्लाई बंद होने से जयपुर स्थित बोरोसिल के कारखाने में काम बंद करना पड़ा और कंपनी प्रबंधन ने करीब 3000 श्रमिकों को बुधवार से काम पर नहीं आने के लिए कह दिया है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट की लॉयर्स कैंटीन में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध न होने के कारण फिलहाल मुख्य भोजन यानी मेन कोर्स तैयार और परोसा नहीं जा रहा है। बिहार सहित कई राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई रोक दी गई है। वहीं पटना से लेकर अयोध्या तक कई लोग सुबह से ही गैस एजेंसी के गोदाम के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं। कई लोगों की शिकायत है कि गैस सिलेंडर की बुकिंग करवाने के बावजूद 4-5 दिनों तक एलपीजी सिलेंडर उन्हें नहीं मिल पाई है और कच्चा खाना परिवार सब भूखले प्यासले ऐसा ही बैठल है घर में। तो गैस के लिए परेशानी है। परेशानी है, आज भी हम आए हैं गैस मांगने के लिए, गैस मिल रहा है। अभी कितने देर से लाइन में खड़े? अभी हम 2 घंटे से लगे हुए हैं। हाँ। अभी तक लाइन में अभी लाइन में कम से कम आधा घंटा समय और है। हाँ। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी यही गर्मी में परेशान है। रसोई गैस की सप्लाई में दिक्कत की खबरों के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पूरे देश में केंद्र सरकार ने ECA यानी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू कर दिया है। केंद्र सरकार ने LPG और CNG की आपूर्ति तय करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार के मुताबिक आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और कुछ उद्योगों को सीमित गैस आपूर्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कैबिनेट मीटिंग में मंत्रियों को साफ निर्देश दिए कि पश्चिम एशिया में जारी संकट का असर आम आदमी पर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वैश्विक उथल-पुथल के समय जनता का भरोसा बनाए रखना सबसे जरूरी है। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि तेल की कीमतें स्थिर हैं। ये बात लोगों तक पहुंचाएं और ये भी बताएं कि देश में तेल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत ने सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम इस संकट को ध्यान में रखकर तैयार किया है, इसे भी जनता तक पहुंचाया जाए। भारत सरकार ने दावा किया है कि इस जंग का तेल की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और देश में घरेलू उपभोक्ता के लिए गैस की कोई कमी नहीं है। जो बैकलॉग है, क्योंकि कस्टमर का बुकिंग का डेट भी हो जाएगा, बुकिंग भी हो जाएगा, उसके बाद 5 से 6 दिन में गैस मिलेगा। हमारे पास गैस की कोई कमी नहीं है। गैस आना अब कंपनी से स्टार्ट हो गया है। होली छुट्टी के कारण कुछ कठिनाई हुई थी, ड्राइवर्स छुट्टी में चले गए थे। अब प्रॉपर गैस आ रहा है, ग्राहकों को घर पर भी भेज दिया जा रहा है। 6-3 का ग्राहकों से आग्रह करते हैं कि पैनिक नहीं, गैस पर्याप्त है, मिलता रहेगा गैस। सरकार की तरफ से बताया गया कि भारत में फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर ही रहेंगे, वो नहीं बढ़ेंगे। वहीं गैस कीमतों में हुआ 60 रुपए का इजाफा मौजूदा हालत की वजह से नहीं बल्कि पिछले साल की अंडर कवरी की वजह से बढ़े हैं। दरअसल इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान की जंग के कारण मिडिल ईस्ट के प्रमुख ऊर्जा परिवहन मार्गों में आई बाधाओं के चलते LPG सिलेंडरों की कीमतों में शनिवार को ही इजाफा किया गया था। घरेलू LPG सिलेंडरों की कीमत में 60 रुपए और कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडरों की कीमत में 115 रुपए की बढ़ोतरी की गई।